दो काम करना है आपको, बार बार साधु की सेवा करो, साधु से सुनो और हरे कृष्ण करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे इंद्रिय और शरीर को भगवान की सेवा में लगा के रखा था। हम लोग लगा के निकाल देते हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला कौन है। तो जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि उपनिषद में, कथा उपनिषद में बताया है कि ये शरीर रथ के समान है। जो 5 घोड़े वाला रथ है, तो ये 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, जिससे हमें रूप का ज्ञान आता है, ध्वनि का ज्ञान आता है, सुगंध का ज्ञान आता है, जीभ से स्वाद का ज्ञान आता है और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान आता है। तो ये रथ के 5 घोड़े हैं। ये 5 हमारे शरीर की ज्ञान इंद्रियां है। जो घोड़ों की लगाम है वो है हमारा मन। 5 घोड़े वाला रथ चलेगा तो लगाम हिलेगा कि नहीं? इसी प्रकार से हमारा मन हिलते रहता है कि नहीं? है कि नहीं? और इधर उधर होते रहता है नहीं? तो फिर लगाम किसके हाथ में है? सारथी कौन है? तो हम सोचते हैं हम हैं, बुद्धि है, बुद्धि सारथी है, बुद्धि सारथी है। तो हम कौन है इस रथ में? हम एक पैसेंजर है। आत्मा इस शरीर में एक मुसाफिर है। वो केवल इच्छा करता है और उसके कर्म के अनुसार इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो चलाता है पूरा रथ। कौन चलाता है? प्रकृति। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचरा अचरा। तो रथ में बुद्धि ड्राइवर के बाजू में बैठा है आत्मा, और आत्मा के पीछे बैठे हैं परमात्मा। तो हमारे हृदय में 2 चेतन तत्व है, एक आत्मा, एक परमात्मा। ठीक है। अब यहां बताया है कि स्थिर बुद्धि वाला कौन है। हाँ, इस श्लोक में बताया कि स्थिर बुद्धि वाला कौन है, जो अपने इंद्रियों को वश में करके रखता है। अब सोचो, आप रथ 5 घोड़े वाला, 5 घोड़ों की लगाम आपके हाथ में है। एक घोड़ा ऐसे जा रहा है, एक घोड़ा ऐसे जा रहा है, तो कैसे चलेगा क्या? अगर आप 2 बैल वाला गाड़ी चला रहे और एक बैल चल नहीं रहा है और एक बैल चल रहा है, तो गाड़ी गोल गोल जाएगा कि नहीं? दूसरा क्या होता है, हमारा रथ किधर चला जाता है? सोचो कि हम अभी कुछ एक कार्य कर रहे हैं और हमारी आंख कहीं दूसरे कार्य में लग जाती है। जैसे सोचो कि आप तुलसी को पानी डाल रहे हैं और आप ऐसे देख लिए, अरे तुम आ गए हो, और उसने पानी डाला, किधर गिरा? तुलसी में नहीं गया, नीचे गिर गया ना। तो ये स्थिर बुद्धि है या विचलित बुद्धि है? समझ रहे हैं? स्थिर बुद्धि वो है जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय और मन भी वश में है। अब ड्राइवर का हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, तो स्थिर बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है तो वो कैसे कंट्रोल करेगा ना। सोचो, एक जंगली घोड़ा है, उसको आपको लगाम लगाना है, तो आप में कितना ज्ञान होना चाहिए एक जंगली घोड़ा को लगाम लगाने के लिए, और कितना बल होना चाहिए, है ना? सब लोग के बस की बात है कि वो घोड़ा ऐसे करो, ऐसे खड़े हो जाएगा पैर से, है ना? आपको चढ़ने नहीं देगा, है कि नहीं? तो यहाँ भगवान बताते हैं कि ये शरीर भी, नाव भी बताया है शास्त्र में, रथ भी बताया है, और प्रभुपाद जी विदेशियों को गाड़ी भी बताया है। क्योंकि लोगों को रथ समझ में नहीं आएगा आजकल, मॉडर्न लोगों को, तो उनको गाड़ी बताते तो समझ में आता है ना? तो प्रभुपाद जी गाड़ी का भी उदाहरण अनेक प्रवचनों में यूज किए हैं।
तो यहाँ पर बता रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित है वही इंद्रियों को वश में कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, और जब तक आप इंद्रियां आपकी जो कृष्ण की है, आपको दी है, वो आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो आपको जाना है इधर, लेकिन आप पहुंच जाते इधर। आपको जाना है दिल्ली, आप पहुंच गए इंदौर। ऐसा होता है। हम ध्यान लगाना चाहते हैं हरे कृष्ण में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और मन कहाँ चला जाता है, आधे घंटे के बाद पता, अरे क्या हुआ, किधर चले गए। हाँ? ऐसा होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुद्धि में दम नहीं है मन को और इंद्रियों को वश में करने का। तो जो दूसरे जन होते हैं, जैसे योगी, अष्टांग योगी, कर्मी, ज्ञानी, वो क्या करते, अपने बल से इंद्रियों को और मन को वश में करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ हद तक उनको सफलता मिलती है, लेकिन बीमारी मूल से नहीं जाती है। क्यों? और सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारी? हाँ, क्या है हमारी सबसे बड़ी बीमारी? क्या है? हाँ, गलत पहचान। और गलत पहचान से फिर क्या होता है? अज्ञान। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार तो सूक्ष्म है, काम वासना। हमारा जो भौतिक इच्छा है, ये हमारा बड़ा शत्रु है। ये क्या करता है, हमको भगवान की भक्ति नहीं करने देता और हमारा ध्यान भटका देता है। और हम ये भोग क्यों करना चाहते हैं? वो अहंकार से हम गलत पहचान कर रहे हैं, इसलिए अहंकार से हम अपनी पहचान आत्मा से न करके हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से और मन से। तो ये तो हमारा गलत पहचान हो गया। तो जब व्यक्ति सारी इंद्रिय और मन को कृष्ण में लगाता है, तो क्या होता है कि जब तुम्हारे चेतना में भगवान है, तो ये जो सबसे बड़ा शत्रु है डॉन, जिसने अड्डा जमा के रखा है तुम्हारे शरीर में, और उसने अड्डा का 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पर उसने अड्डा जमाया है ना। जैसे पाकिस्तान को अगर भारत पे आक्रमण करना है, तो उसको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे अटैक करेंगे तो इंडिया कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं? स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट कौन से है? जहां काम वासना बैठा है, इंद्रिय पे बैठा है, आंख में बैठा है। इसलिए तुम किधर भी जाता है तो बोले ये अच्छा है, ये हम खा लेगा तो मजा आएगा। अब जा रहे रोड पे तो आपको ये दिख रही, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आंख आपको विचलित कर रही है, कान आपको विचलित कर रहा है, कान पे बैठा है, इसलिए आपने सुन लिया धम, एकदम वो अंदर से काम वासना जागृत हो जाता है। माने आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय के ऊपर उसने अड्डा जमा के रखा है काम वासना। दूसरा कहाँ रखा है? मन पे। मन के अंदर काम वासना है। तीसरा कहाँ है? बुद्धि पे ही ड्राइवर को हाईजैक कर दिया है। कभी भी कोई एरोप्लेन पे
आतंकवादी घुसता है तो किसको अटैक करता है? वो पहले पायलट को हाईजैक कर लेता है, फिर बोलता है विमान इधर नहीं इधर ले चल है कि नहीं? तो बुद्धि हाईजैक होने का मतलब क्या है? जब काम वासना ने आपकी बुद्धि को हाईजैक किया, उसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे देख तो सकते हैं, हम टच नहीं करेंगे। सी बट नॉट टच, इसका मतलब है वायरस काम कर रहा है। बोलेगा तुम देख लो, देखने में कोई बात नहीं, मोबाइल में देख लो क्या बात है, देखने में कोई नहीं। लेकिन देखते देखते क्या होगा वो भगवान बताते, ध्यायतो विषयान् संग संजायते, संग संजायते काम उत्पन्न हो जाएगा, धीरे धीरे आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति के बाद काम उत्पन्न हो जाएगा। तो देखना नहीं, ये ज्ञान है। लेकिन जब वायरस घुसा है तो बोलेगा नहीं देखो, स्पर्श मत करो, तो इसमें पाप नहीं है। ऐसे उस प्रकार से बुद्धि को वो विचलित करता है, काम वासना जो बुद्धि में बैठा है। लेकिन आप जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते हैं, बार बार लगा के रखते हैं, तो भगवान होने की वजह से वो काम वासना खत्म हो जाता है ना? जैसे कैसे पहले बहुत सारे आतंकवादी थे, अब जब से ये सरकार आई है और बड़े बड़े योगी जैसे आए हैं, तो क्या करते हैं, जो ही आतंकवादी देखा उसका एनकाउंटर कर लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान तुम्हारी आंख से अंदर गए, वो जितना वो काम वासना है उसको ठुर 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 साफ कर देंगे। चेतो दर्पणम मार्जनम, आपके मन में आप हमेशा भगवान को रखेंगे, मन मना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन में जो सारा कचरा है साफ हो जाएगा, हृदय में सारा कचरा है साफ हो जाएगा, बुद्धि में कचरा है साफ हो जाएगा। ये काम किसने किया? यहाँ बताया अम्बरीश महाराज ने। अम्बरीश महाराज बड़े सम्राट थे, लेकिन बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो एकादशी, आज एकादशी है, एकादशी और कल सुबह पारण होता है। तो सुबह पारण के समय में ही वो आ गए दुर्वासा मुनि। अब अतिथि देवो भव, और ये बड़े दुर्वासा मुनि इतने सारे शिष्य लेके आए हैं और ये सम्राट है, तो उनको तो बड़ा स्वागत करना पड़ेगा, उनको प्रसाद खिलाना पड़ेगा। और उसको भी मालूम है एकादशी है, तो स्नान करने चले गए। दुर्वासा मुनि स्नान करने चले गए, क्योंकि भोजन के पहले स्नान करते हैं। वो वापस आए तो तब तक तो ये समय चले जाने वाला था उपवास छोड़ने का। तो अम्बरीश महाराज को समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या, ये लोग लेट हो रहे हैं, तो धर्म संकट है, एकादशी का उपवास भी छोड़ना है और अतिथि का सम्मान भी करना है, क्या करे। तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके केवल थोड़ा सा जल ले लिया, जिससे उपवास उनका छूट भी गया और अतिथि का कोई दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो दुर्वासा मुनि आए और उनको पता चल गया कि इन्होंने तो ऐसे जल पी लिया है, तो भड़क गए। देखो ये बहुत बड़े गुरु है, 60,000 से ज़्यादा उनके शिष्य है, लेकिन एकदम तुमने हमारा सम्मान नहीं किया, और एकदम गर्म हो गए और अपना बाल ऐसे खींच के एक असुर पैदा कर दिया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। और अम्बरीश महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि वो अपने शरीर की रक्षा नहीं करते थे,
उन्होंने संकल्प लिया था रक्षसिति विश्वासो, भगवान पे निर्भर पूरा। प्रजा की रक्षा के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं करते थे। इसलिए भगवान ने क्या किया था, इनको अपना बॉडीगार्ड दे दिया था, सुदर्शन। भगवान ने सुदर्शन इनका बॉडीगार्ड बना के रखा था। तो जब दुर्वासा ने वो असुर पैदा किया तो सुदर्शन ने असुर को सट करके काट दिया, और फिर सुदर्शन दुर्वासा के पीछे। तो दुर्वासा अब घबरा गया, बोले अब कैसे बचे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। दोनों बोले हम नहीं बचा सकते, नारायण के पास जाओ। और इनका सामर्थ्य था तो ये वैकुंठ चले गए नारायण भगवान के पास। तो नारायण भगवान बोले मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुमने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ और क्षमा मांगो, तभी तुम बच सकते, नहीं तो कट जाओगे सुदर्शन के द्वारा। फिर उनको वापस आना पड़ा। तब तक ये अम्बरीश महाराज ऐसे ही खड़े थे, बिल्कुल कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा देन। उनको क्रोध नहीं आ रहा है कि ये कैसा है, दुर्वासा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो अपने भगवान का भजन में लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे इंद्रिय और शरीर को भगवान की सेवा में लगा के रखा था। हम लोग लगा के निकाल देते हैं। हम लोग हमारा शरीर और मन भगवान की सेवा में सुबह लगाते हैं, फिर पूरा दिन भटकते रहता है, क्योंकि हम लोग फुल टाइम डिवोटी नहीं है। फुल टाइम बोलते हैं, वो भी पार्ट टाइम है, क्योंकि वो हमेशा लगे नहीं रहते हैं, है ना। पावर कट हो जाता है बीच बीच में। वो पावर कट तो माला में ही कट हो जाता है। 2 घंटा ही एकाग्रता से 2 घंटा भगवान का 16 माला करना, ये ही बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। दूसरी बात तो क्या करें, पूरा समय लगा के रखना। लेकिन आप लगाते रहेंगे, ऐसे बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सफाई हो जाएगा। फिर आपकी इंद्रिय और मन जब आपके वश में है और कृष्ण में है, कृष्ण की सेवा में है, तब आप ये जो श्लोक है वो आपको लागू पड़ता है कि आप स्थिर बुद्धि वाले हैं। अब तो भौतिकवादी बहस करेंगे, क्या बात करते हैं, हम लोग बहुत बुद्धिशाली है, हमने पीएचडी किया है, हमने इस पे थीसिस किया है, वो किया है, वो किया है। अच्छा, तो प्रभुपाद जी कई प्रोफेसर्स के साथ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ चर्चा करते थे। अच्छा, तो तुम कौन हो? तो बोलते मैं मिस्टर जॉन हूँ। तो बोलते तुम जॉन नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुमको बड़ा प्रोफेसर है लेकिन ABCD मालूम नहीं है, तुम घास काट रहे हो। ये स्थिति है। तो बुद्धि कहाँ है उसकी? जो अपनी गलत पहचान करता है तो उसकी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? वो तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। हाँ, जो माया देवी है उसने आपको 5 आवरण लगा के रख दिया है। तमिश्रा अंध तमिश्रा तमस मोह महामोह। आप मोहित हो रहे तो आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि नहीं? तो स्थिर बुद्धि वाला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी सारी इंद्रिय और मन और शरीर भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। जैसे अम्बरीश महाराज बार बार भगवान का दर्शन करते थे, कथा सुनते थे, चर्चा करते थे। किसके बारे में? अभी हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? अमेरिका, मोरा ये अभिलाष, अमेरिका दियोवास। हाँ,
हम अमेरिका का चर्चा करते हैं, या यहाँ कोई रहता है गांव में गुजरात में तो सोचता है दिल्ली, चलो दिल्ली, दिल्ली की बात करते हैं, बम्बई की बात करते हैं। हाँ, अम्बरीश महाराज ये सब बातें नहीं करते, वो किसकी बात करते हैं? धाम की बात करते हैं, वैकुंठ की बात करते हैं। वैकुंठ कैसे होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसे होता है, ये चर्चा होती है। ग्राम्य कथा नहीं कि यहाँ के लोग ऐसे है, आ लुच्चो छे ने, आओ छे ने, मोटो छे ने, ये सब नहीं होता वहाँ। हाँ, ऐसी से फालतू ग्राम्य कथा नहीं बात करते हैं, वैकुंठ की बात करते हैं। फिर अपने हाथ भगवान की सेवा में, पैर भगवान के धाम मंदिर जाने के लिए, पुष्प की सुगंध नाक उसमें लगा रखा है। ऐसे अपने पूरे इंद्रिय शरीर को भगवान की सेवा में लगाया। महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रित। महात्मा कौन है? जो भौतिक जगत के भी महात्मा कहीं बोले जाते हैं, वो महात्मा नहीं है, क्योंकि वो महात्मा भी रजो तमो सत्व गुण में जीवन जी रहे हैं और उसके वशीभूत है। महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति का मतलब क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, संधिनी संवित लादिनी शक्ति से जो संचालन हो रहा है व्यक्ति, वो महात्मा है। और रजोगुण और तमोगुण से पूरा ग्रस्त है, वो तो वास्तव में दुरात्मा ही है। और जो सत्वगुण में स्थित है, वो महात्मा बनने के लिए ट्रेनिंग में है। जो हमेशा सत्वगुण में रहता है, वो महात्मा बनने का अप्रेंटिसशिप कर रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट रजो तमो से लादिनी संवित संधिनी नहीं जा सकते, पहले आपको सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखे कि जो ये अभ्यास नहीं करता वो मनुष्य ही नहीं है, सैव गोखरा। जो अपनी गलत पहचान करता है और इंद्रिय और मन को वश में नहीं करता है और हमेशा आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में सोचता है, तो उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो ह्यूमन एनिमल है, मनुष्य रूपी पशु है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा और भगवान का संबंध क्या है, इसके बारे में वो 24 घंटा सोचता है, वो मनुष्य है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिसकी बुद्धि विषय को ढूंढने में लगी है, वो बुद्धि वाला नहीं है, वो भ्रष्ट बुद्धि वाला है। वायरस है तुम्हारी बुद्धि में, उसको साफ करना पड़ेगा। वो साफ कैसे होगा? सत्संग से। सत्संग से क्या होगा? ज्ञान प्रकट होगा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और सुखी कैसे हो सकते हो? जब आप भगवान की सेवा करेंगे तब। ये ज्ञान पक्का होना चाहिए, संबंध ज्ञान। और फिर तुम्हारा धीरे धीरे जब ये वश में हो जाएगा, इंद्रिय वश में हो जाएगा, मन वश में हो जाएगा और कृष्ण भावना भावित होगा, तो आप अभिधेय तत्व में प्रवेश कर सकते हैं। आइडियल मॉरल कैरेक्टर एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस से आप वहां जा सकते हैं। तब तक अभिधेय तत्व में नहीं जा सकते। आदर्श धार्मिक चरित्र चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, हमारा जो ये इस्कॉन संस्था है वो ब्राह्मण बनाने के लिए
और लोगों को चरित्रवान बनाने के लिए है। जब तक आपका बुद्धि स्थिर नहीं है, आप चरित्रवान नहीं हो सकते हैं। कभी भी बुद्धि पलटी खाएगी और मन और इंद्रिय एक्सीडेंट कर देगा। कहाँ एक्सीडेंट करेगा? विषय में। विषय में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये समझना है, ये समझना है। ये सब हमारे अंदर चल रहा है। आप हर व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है। इसलिए जो नए भक्त होते हैं ना, नए भक्त होते हैं ना, तो वो प्रभुपाद जी बोले चैंट एंड बी हैप्पी। तो चैंट कर रहा है हरे कृष्णा, लेकिन वो हैप्पी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हृदय में महाभारत चल रहा है। ये जो 6 असुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इनके साथ युद्ध चल रहा है, खींचातानी चल रहे हैं। वो इंद्रियों को ऐसे लेना चाहते हैं, इंद्रिय ऐसे जाते हैं। इंद्रियों को पकड़ लिया तो मन को पकड़ने चाहता है, तो मन ऐसे चला जाता है। और पूरा दिन तो लड़ता है और रात में सो जाता है, तो वहां मन चला जाता है, सपना दिखा देता है। ये ऐसा माथा कुटा, अरे क्या करूं यार, पूरा दिन कंट्रोल करता हूं तो ऐसे हो जाता है। क्या करें, क्या करें? क्योंकि प्रोग्राम कर चुके हैं हम। बहुत सौभाग्य है हमारा कि इतने जन्मों के बाद हमको मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन हर योनि में आप देखो, हर व्यक्ति विषय के पीछे जा रहा है, विषय के पीछे जा रहा है। मेरे घर के पीछे एक झाड़ है, वहाँ पर ये पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है, नेस्ट। और फिर वो क्या करते हैं, अपने अंडे रखते हैं वहाँ। तो बड़े पक्षी वहाँ जाते हैं, उसमें ऐसा ऐसा करते हैं। वो खिसकोली होता है स्क्विरल, वो जाके ऐसे करते हैं। मैंने देखो, बच्चे, अभी पता है मनुष्य लोग भी बच्चे खा रहे हैं कुछ कुछ जगह पे, पृथ्वी पे ऐसा हो रहा है। तो ये पक्षी भी कर रहे हैं, ये दूसरे के बच्चे खा जाना। ये देखो, ये हर योनि में ये सब चीज है। और ये क्या है? मन जो आपका है वो एक ही मन है। जब तुम कबूतर थे, वही मन तुम्हारा अभी में शरीर में है। जितनी योनि में आप भटक के आए हैं, वही मन आपके साथ था। और ये सारा रिकॉर्डिंग उसके अंदर है, सारा अंदर है। भगवान बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम ऊपर आ जाता है, फाइल। भगवान बटन दबाते वो डिलीट हो जाता है। भगवान सेव कर देते, वो सेव हो जाता है, वो आगे जाके और प्रारब्ध रूप में दूसरे जीवन में वो ऊपर आ जाता है। सारा कंट्रोल परमात्मा का है। तुम्हारे कर्म का पूरा रिकॉर्ड, एक एक मूवी सब अंदर स्टोरेज है। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। तो ये सब थियरी किसी को समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करो, ज्ञान इंद्रिय आंखों को भगवान में लगा दो, कान को भगवान की कथा में लगा दो, बोलना हरे कृष्णा और भगवान की कथा, सूंघना भगवान को अर्पित पुष्प, और खाना केवल भगवान का प्रसाद, और हाथ पैर भगवान के लिए चलाओ, भगवान की सेवा के लिए, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु को मालूम है कि सब लोग ये फिलॉसफी इतना डीप में समझ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आप महामंत्र करेंगे तो धीरे धीरे फिलॉसफी आ जाएगा आपको, आप समझ पाएंगे ये फिलॉसफी को। जब सफाई होगी, जैसे अभी बहुत बारिश गिरता है, कभी कभी बहुत भारी बारिश गिरता है, तो आपकी गाड़ी का वाइपर चलता है, स्लो पे रखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, फिर उसको फास्ट में करना पड़ता है तो थोड़ा दिखता है कि नहीं, क्योंकि बारिश खूब गिर रहा है ना। तो जिसका
गीता में भगवान बताए जिसका पाप नष्ट नहीं हुआ है उसके जीवन में बारिश बहुत गिर रहा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो भी करते रहता है, दो काम करना है आपको, बार बार साधु की सेवा करो, साधु से सुनो और हरे कृष्ण करो, तो आगे जाके तुम्हारा अच्छा हो जाएगा अगले जीवन में। कम से कम ये जीवन में नहीं हुआ तो अगले जीवन में, अभी जितना सफाई कर लो ना। मनुष्य शरीर तो मिलेगा आपको, भक्ति में लगे इसलिए अभी मैक्सिमम सफाई कर लो बढ़िया से। प्रभुपाद जी ने केवल 2 घंटा सो के इतनी सारी किताबें लिखी है, किस लिए लिखी है? कितना इसमें समझाया है डिटेल में प्रभुपाद जी ने, किस लिए समझाया है? मत परा बनने के लिए, भगवान का प्रेमी बनने के लिए। हाँ, साधवो हृदयम मह्यम, भगवान क्या कहते हैं? साधु मेरे हृदय में है और मैं साधु के हृदय में हूं। हाँ, अब दुर्वासा मुनि देखो, इतना बड़ा गुरु है, ये है, तपस्वी है, लेकिन क्रोध आ जाता है, क्रोध कंट्रोल में नहीं हो रहा है। क्यों? उसको मान की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है। लेकिन महाप्रभु क्या सिखाए? अमानी न मान देना, मान का 0 और लोगों को मान देना पूरा। अम्बरीश ऐसे है तो अम्बरीश को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और दुर्वासा मुनि विचलित हो रहे हैं। ऐसे ही हम देखे 6ठे स्कंद में भागवत में, स्वर्ग के राजा इंद्र युद्ध कर रहे हैं वृतासुर के साथ, वो विचलित हो रहे, वृतासुर विचलित नहीं हो रहे। एक हाथ कट गया, दूसरा हाथ कट गया, वो फिर भी प्रवचन दे रहे, तुम घबराओ मत, तुम ही जीतने वाले हो, चलाओ, क्यों डर रहे हो, तुम क्यों विचलित हो रहे हो? इंद्र विचलित हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, ये मेरे को खा जाएगा, क्या होगा? जबकि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। कोमल श्रद्धा, जिसका श्रद्धा कोमल होता है वो क्या है? ऐसे वाइब्रेट मोड में चलता है, क्या होगा प्रभु, होगा नहीं होगा, है ना? कुछ भक्त लोग भी होते हैं, मंदिर कब होगा, मंदिर कब होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कब होगा कब होगा, वैसे वाइब्रेट मोड में रहते हैं। जो पक्के रहते हैं तो होना ही है, भगवान का मंदिर है, भगवान बनाएगा, उसी का तो पैसा है, डर किस बात का, करने वाला भी वो है। हाँ? विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सूर्य निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। तो ये ट्रेनिंग है। इंद्रिय मन भगवान की सेवा में लगाना। बाकी को बहुत तपस्या करना पड़ता है, खाने का नहीं, देखने का नहीं, ऐसा नहीं, तुम देखो, लेकिन जो भी देखो उसमें कृष्ण देखो। कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी, सदा करो भी समान, सबे आदर सर्वदा। सभी में कृष्ण देखना सीख लो। ये ट्रेनिंग है, इसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ये सीखेंगे नहीं तो जैसे कोई बच्चा होता है और 5th क्लास में है और वो सीखता नहीं तो वो ऊपर जाएगा 6th में या 5th में ही रहेगा? क्या होगा? 5th में ही रहेगा ना। हाँ, यही होगा हमारा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो वापस यहाँ ही आएंगे, ये लेवल पे आएंगे। सीखना पड़ेगा। प्रभुपाद ने ये सब किताबें किस लिए दिया है? सीखने के लिए दिया है। अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, 1000 बार करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने लाखों करोड़ों बार अपने मन को, इंद्रियों को विषय वासना में लगा के रखा है और वो गलत आदत जबरदस्त बन गई है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बुरी आदत को मारना मुश्किल तो है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चिड़िया का।
एक चिड़िया के अंडे समुंदर ने ले लिए, आता है 6ठे अध्याय में। तो चिड़िया ने संकल्प लिया कि मैं समुंदर को सुखा दूँ। तो सब लोग हंसने लग गए। ये इतना वायरल हो गया ये न्यूज़, ये गरुड़ जी तक पहुंच गया। अच्छा, मेरी छोटी बहन ऐसे संकल्प लिया है और सब लोग हंस रहे, चलो मैं उसको हेल्प करूँगा। तो फिर गरुड़ जी आ गए, बोले अंडे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा समुंदर को। लेकिन देखो भगवान कब आएंगे, ये चिड़िया बहुत दृढ़ संकल्प था, वो एक एक बूंद लेके सुखा रहे, सब लोग हंस रहे मजाक कर रहे, उसने स्टॉप नहीं किया, वो लगा रहे, इतनी लगा रहे कि हॉट न्यूज़ हो गया, वायरल हुआ। तुम्हारा संकल्प इतना पावरफुल होना चाहिए कि कृष्ण को पता चले कि ये मेरे पास आना चाहता है। अब एक मच्छर आया और नींद आ गया और इसी में तुम आउट हो गए, तो कृष्ण जानते ये सीरियस नहीं है, अभी मेरा जाने का टाइम नहीं है। पिछले बार भी बताया था, पहले तुम्हारा परीक्षा कौन करेगा? यहाँ के लोग ही तुम्हारा परीक्षा करेंगे, बाद में कौन परीक्षा करेगा तुम्हारा? देवता। देवता लोग भेजेगा, रंभा मेनका अप्सरा भेजेगा, तुम्हारा परीक्षा करेगा। उसके बाद कौन तुम्हारा परीक्षा करेगा? साक्षात माया देवी। माया देवी का परीक्षा पास, वो सर्टिफिकेट देगा पास, एनओसी, अभी यहाँ से ये जा सकते हैं, इसको वीजा दे सकते हैं वैकुंठ का। फिर कृष्ण के पास आएगा, अच्छा फिर कृष्ण तुम्हारा परीक्षा करेगा। इतना इजी नहीं वैकुंठ जाने का कि मर गया और सब लोग लिख लिया स्वर्गवासी फलाना 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 मगन भाई, ऐसा आसान नहीं। स्वर्ग जाना भी आसान नहीं, वैकुंठ तो कितना मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम इंद्रियां मन कंट्रोल कर चुके हो। और ये सबके अंदर सामर्थ्य है करने का। आप आपका जितना सामर्थ्य वो लगाएंगे तो भगवान आपको मदद करेंगे, तो सिद्ध हो जाओगे। अपने आप सिद्ध नहीं होंगे, भगवान की कृपा के साथ आप सिद्ध हो जाएंगे। दामोदर लीला में 2 उंगली का फासला बताया ना, एक क्या है? हमारा प्रयास, हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम, दूसरा क्या है? भगवान की कृपा। तो भगवान का कृपा आकृष्ट करने के लिए तुम्हारा तीव्र प्रयास होना चाहिए, पूरा मेहनत होना चाहिए। कितना मेहनत होना चाहिए? जितना तुम कुछ भौतिक चीज जो तुम्हें बहुत प्रिय है उसके पीछे लग गए हैं खा पी के, उतना प्रयास तो होना, उतना होना। तो फिर भगवान बोलेंगे ये सीरियस है। नहीं तो मनुष्य शरीर मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, ये सब तो मिल जाएगा, ये सब आसानी से मिलता है। थोड़ा सा भजन करने से ये मिल जाता है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम शाश्वत जीवन प्राप्त करें, है ना। और वो शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाना है। फिर धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है ये हो सकता है भगवान की कृपा से? हाथ ऊपर करो। हाँ, हो सकता है। सभी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। भगवान की कृपा से तो सभी कुछ हो सकता है, लेकिन तुम पहले अपने ऊपर भी कृपा करो। जब तुम अपने ऊपर कृपा करोगे तब तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तुम अपने ऊपर ही कृपा नहीं कर रहे तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कैसे करेंगे? है कि नहीं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले हमें करना है ना, हमें अपना उद्धार करने का दृढ़ संकल्प इच्छा होना चाहिए।
और प्रयास करो, फिर धीरे 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 आगे बढ़ो। एक साथ में सब कुछ मत करो, 1% सुधार लाओ, फिर और 1% सुधार लाओ, ऐसे एक एक करके 10 हो जाएगा, फिर 2-2 करके 20 हो जाएगा, फिर 5-5 करके 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऐसे आप बढ़ जाएंगे। कोई भी बढ़ जाता है। मृगारी नहीं बढ़ गए क्या? मृगारी आधा पशु मार के नाच के खाने वाला था। कितना क्रूर हृदय था, लेकिन वो सही हो गई। जगाई मदाई सही हो गई, कुब्जा सही हो गई, गजेंद्र हाथी का उद्धार हो गया, पूतना का भी उद्धार हो गया। वो तो भगवान को मारने गई थी, फिर भी उसका उद्धार हो गया। तो भगवान के पास जो भी जाता है उसका कल्याण तो निश्चित है ना। हाँ, ये बात जरूर है। अर्जुन ने भी कहा कि ये बहुत मुश्किल है, असंभव है। भगवान ने बोला असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। इंद्रियों को और मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और वो कैसे संभव करेंगे? अभ्यासेना वैरागेना। अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास क्या है? ह रे, सुन लो, कृष्ण, सुन लो, ऐसे फिर पूरा सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप 16 माला में कितना मंत्र होता है? नहीं, एक माला में कितना मंत्र होता है? 108। तो 108 मंत्र परफेक्टली आप उच्चारण कर रहे हैं, और 108 मंत्र आपने पूरा सुना, तो आपका एक माला हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। हमने बोला 16 माला, सुना 0। सुना किसको? मन को। मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही है, वो सुन रहे, मंत्र को नहीं सुन रहे, तो माला वो गिनती में नहीं आएगा। वो तुम्हारा माला गिनती तुम गिन रहे हो, भगवान नहीं गिन रहे। भगवान उसको क्रॉस लगा रहे कि ये माला ठीक नहीं किया। क्योंकि भगवान अंदर बैठा है ना, उसको पता है तुम कितना सुन रहे हो। कभी कभी लोग इतने ये हो जाते हैं, नींद में चले जाते, तो क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम तो सब राम राम हो गया। बोलने में ही कितना प्रॉब्लम आता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को तो सुनने में प्रॉब्लम तो है ही। तो इसलिए ज्यादा माला बढ़ाओ मत, पहले क्वालिटी बढ़ाओ। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके कान में जबरदस्ती घुसाओ, वेलन नाखो कान में, आम आम कर जान धरा जा। तभी लाभ होगा। कान में मंत्र जाएगा तो उद्धार करेगा, सारा अंदर से कचरा बाहर करेगा। अब कान में जाता ही नहीं तो क्या फायदा? देखो, जैसे ये हमारे जेना भाई है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। अब उनकी पत्नी बोलती है कि तमे छे ने 3 किलो मग ले आवजो
અને 2 કિલો चनानी दाल ले आवजो। अब ये अपने थोड़े काम में टेंशन में थे कि नौकरी मिलती नहीं, नौकरी वो जाके ले आए 2 किलो मूंग और 3 किलो चना का दाल। वो बोला था 3 और 2। काम बिगड़ गया कि नहीं? जब ठीक से सुना नहीं तो काम बिगड़ गया कि नहीं? जब नहीं सुनने से भौतिक काम बिगड़ रहा है तो आध्यात्मिक काम बिगड़ेगा कि नहीं? काम नहीं होगा। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिधि अंतस्थो भद्राणी विदुनोति सूरज सताम। तो कान को अगर भगवान, देखो भगवान को देखना भी हमारा वैष्णव तरीका क्या है? श्रुतिक्षिता पंथ। आप आंखों से भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। जब आप भगवान के बारे में सुनेंगे कि भगवान त्रिभंग ललितम है, श्याम वर्ण है और कमल नयन है और मकर कुंडल है और वैजयंती माला है और ऐसे पैर लगे खड़े हैं और वेणुधारी है, ऐसे जब सुने हैं आपने, खूब सुना है, अंदर कान में खूब अंदर डाला है कि भगवान का रूप ऐसा है, तो आप दर्शन करेंगे तो लगेगा दर्शन अच्छा होगा। अब आपने कान में कुछ नहीं डाले, आप सबको देखेंगे, सब भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं किसी को मालूम है कि नहीं? ये बच्चा है, ये बच्चा ने कभी मोबाइल देखा नहीं, इसको बहुत मोबाइल देखा लेकिन खाली एग्जाम्पल दे रहा। इसको बोला ये क्या है, बोले ये क्या है, ये खिलौना है। ये खिलौना नहीं, ये मोबाइल है। है कि नहीं? जो पता नहीं है तो क्या पता चलेगा? भगवान जैसे बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं भगवान कौन है, हाँ, वो समझ नहीं पाते कृष्ण को। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम कृष्ण को समझ नहीं सकते, तुम नाम को समझ नहीं सकते, रूप को समझ नहीं सकते, लीला को समझ नहीं सकते, तत्वतः नहीं समझ सकते। तो पहले सुनना पड़ेगा, सुन के दर्शन होगा, सुन के नाम लेंगे तो सब अंदर कचरा साफ होगा। तुम 20 साल से माला कर रहे लेकिन ध्यान से नहीं कर रहे तो सफाई नहीं होगा अंदर, तुम्हारा वही लेवल रहेगा, वही 5th स्टैंडर्ड तुम्हारा। 30 साल 5th स्टैंडर्ड में ही ऐसा हाल हो जाता है। कारण क्या है? कान में प्लग लगा के रखा है, या तो कैसे सुनता है और उड़ जाता है, रुकता नहीं अंदर। एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर, कथा वो सुनने से लाभ नहीं। एक कान से सुना और मुख से बाहर, अरे बहु मजा આવી, શું કથા કરી, શું કથા કરી, અરે મજા આવી ગઈ, અને પછી લાડવા તો એવા સરસ હતા, અને ફૂલવડી તો અરે તોડી નાખે એવી મજા આવી ગઈ, મજા આવી, કથાની મજા આવી ગઈ। ભાગવત કથા તો આવી જ હોવી જોઈએ, અને હું લાભ મળે? કોઠું લાભ ના મળે। कथा तो जब इधर से सुनेगा और इधर स्पर्श करेगा, हृदय को स्पर्श करेगा और हृदय को बदल देगा, वो कथा सुनने का लाभ है। यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से यहाँ से कोई लाभ नहीं है। कथा इधर से इधर टच होना और हृदय परिवर्तन। इसलिए जीव गोस्वामी बताए भक्ति संदर्भ में कि भक्त का मुख्य कार्य है हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। हृदय परिवर्तन नहीं होता है, इतना भक्ति करते हैं तो क्या है, श्रमेव हि केवलम। झटका लगना चाहिए कथा से, कि नींद हराम हो जानी चाहिए कि मैं अपनी गलत पहचान कर रहा था और मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है और मेरे जंगली इंद्रियां जंगली घोड़े जैसी है। ये सब लाइट आना चाहिए कि ये मेरी जंगली इंद्रियां जंगली घोड़े जैसी मुझे कहाँ ले जाएगी अगले जीवन में। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या इकट्ठी पतंग है।
ऐसे कटी पतंग आप देखते हैं ना, ऐसे जाके कोई झाड़ में लग जाती है, कोई नाली में गिर जाती है, कोई मकान में चपक जाती है। ऐसे जीवन लोगों का भटक रहा है कलयुग में। किसी की गति ही नहीं, उसको पता ही नहीं कैसे जाना है ऊपर। सत्वगुण में जिएगा तो ऊपर जाएगा स्वर्ग लोक, ऊंचे लोग में, बाकी तो मुश्किल है। तो ये तो कंपल्सरी है, ये जो आज का शिक्षा बताया। आपको ट्रेनिंग लेना है कि कैसे हमारी आंख भगवान को देखने के लिए तरसे, कैसे हमारे कान भगवान की कथा के लिए तरसे, तरस होनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए। कैसे हमारे जीभ, वो तो लगता है प्रसाद के लिए भूख लगती है, ये एक चीज काम करती है। लोगों को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है, धीरे धीरे वो भी काम करेगा। हाँ, अगर कोई पूरी जिंदगी प्रसाद खा खा करेगा ना, तो अगले जीवन में निश्चित वो अच्छा भक्त बनेगा। पहले क्या होता था, महाप्रभु के समय में एक बार कोई प्रसाद खाता था तो वो सिद्ध हो जाता था। अभी क्या है, लोग इतने गिरे हुए हैं कि 100 टन प्रसाद खाना पड़ेगा उसको उसके अंदर करोड़ टन का कचरा पड़ा है, इसलिए 100 टन प्रसाद खाएगा तब उसका उद्धार होगा। लेकिन अगर वो कान से ले लेता है दवा, हरे कृष्ण और कथा, साधु वाक्य, गुरु वाक्य, तो जल्दी काम हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।